जय हिंद बच्चों। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। मैं सेट का जो है कंसेप्ट उसी को प्रोसीड करता, आगे पढ़ाता। लेकिन किसी टीचर ने मुझे कॉल किया था यूट्यूब पे वीडियो देखकर कि मतलब ओनली कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाते हो, क्वेश्चन बनवाते नहीं हो। ठीक है, उसने कुछ उल्टा सीधा बोला। उसको पता ही नहीं है कि मेरा लेवल क्या है, मेरे लेवल के बारे में उसको अंदाजा है ही नहीं। आज देखना, मैं कुछ पढ़ाने के बाद मैं 2 क्वेश्चन देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उसका औकात होगा तो बना के दिखाए। कोई भी टीचर, मैं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि किसी भी टीचर के पास अगर औकात है, मैं स्पेशली उसी को बोल रहा हूं, है ना, कुछ टीचर को छोड़कर स्पेशली उसी को बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास अगर लेवल है, औकात है, तो इस क्वेश्चन को हिला के देखना। समझ गया ना? किसी भी टीचर पे ऐसे उंगली उठाना नहीं चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आप देखते हैं, समझना। ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्टिंग से भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए इधर बहुत कुछ बाकी है। जैसे अभी मैं सेट पढ़ा रहा हूं, सेट 1-2 लेक्चर लेने के बाद अभी सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर जेई मेंस एडवांस के लिए लाइफ चेंजिंग चैप्टर। वो मैं वेट कर रहा हूं कि स्टूडेंट लोग अगर कमेंट करेगा कि लाइफ चेंजिंग चैप्टर चाहिए, मतलब क्या, इनइक्वालिटी, मॉड इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी, पहले उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम 11-12 का कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि ये पूरे पॉइंट वहां पे यूज होता है। लाइफ चेंजिंग चैप्टर का सारा टॉपिक, सारा कंसेप्ट वहां यूज होता है। यूज करके एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या होता है, फ्रेम होता है। जेई का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वहां पर लाइफ चेंजिंग चैप्टर क्या होता है, यूज होता ही होता है ना। तो ये जो है 2-4 लेक्चर सेट का बनवाकर, मतलब 2-4 वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, लाइफ चेंजिंग चैप्टर पढ़ा के उसके बाद सेट को उधर खत्म करेंगे, क्योंकि फिर लाइफ चेंजिंग चैप्टर को सेट में यूज करना होगा मुझे, है ना। सेट में यूज करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, है ना। जब पढ़ाएंगे वहां पता चल जाएगा। ठीक है, आज जो है ट्रिगोनोमेट्री का मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, क्या, साइन और कॉस का सीरीज बेस जो है कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं। समझना यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा हूं, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस सीरीज, साइन एंड कॉस सीरीज with angle in AP, है ना। मैंने क्या बोला कि साइन एंड कॉस सीरीज, यानी यहाँ पे क्या सीरीज का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या, साइन और कॉस का सीरीज होगा जिसमें जो एंगल होगा, एंगल क्या है, विद एंगल इन AP, जिसका एंगल क्या होगा, एपी में होगा, है ना। तो चलो इस कंसेप्ट को देखते हैं, समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। अच्छा, ये कंसेप्ट जो है तुम्हारा जेई एडवांस का है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन जो आता है वो कहां पे आता है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है। समझना, कॉस सीरीज क्या होता है, साइन सीरीज क्या होता है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं। देखना, कॉस सीरीज में मैंने बोला क्या, कॉस थीटा, मैंने यहां पे बोला कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा, कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 3 अल्फा। अब देखना, समझना, यहाँ पे पहली बात, माइंड डेवलप होना चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है ना। मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, माइंड डेवलप होना चाहिए, क्योंकि मैंने सीक्वेंस सीरीज का भी कुछ एपी वगैरह सब यहाँ पे यूज कर लूंगा, है ना। क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है। अब समझना, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि मैं अपना पूरे भरास लेवल का मैं यहाँ यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा क्लास जो है यहाँ पे ऑफलाइन चलता है, तो मेरा लेवल कैच नहीं करता यहाँ के स्टूडेंट, 11-12 या जे के स्टूडेंट यहाँ पे जो है मेरा लेवल कैच नहीं करता है। इसीलिए जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे पूरे नॉलेज का भरास निकालूं, है ना।
तो चलो आओ देखते हैं, समझना यहां पे समझना, मैंने क्या बोला, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 3 अल्फा। अब यहाँ पे समझना कि अगर यहाँ पे n टर्म है तो इसमें nth टर्म क्या होगा। सुनो, यहाँ थीटा थीटा प्लस अल्फा है ना, थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे थीटा प्लस 2 अल्फा। यहाँ पे देखना थीटा का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे थीटा कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म है ना, प्लस प्लस कॉस थीटा प्लस कितना अल्फा है, इसमें कितना हो जाएगा, यहां से 1 अल्फा यहां से स्टार्ट है ना, एक तो यहां बचा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा समझना, थीटा प्लस n-1 है ना, थीटा प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू अल्फा। क्या nth टर्म यही होगा क्या, देखना समझना समझना, क्या nth टर्म यही होगा, n-1 होगा या n+1 होगा। यहां पे एक चीज बताना, यहां n-1 होगा या n+1 होगा। चलो सोचना इसके बारे में, चलो देखना समझना, यहां से देखना समझना, यहां पे ये 0 है ना, अरे यहां पे तुम सोच सकता है, देखो ना यहां पे अल्फा का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, यहां पे अल्फा कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगर ये पूरे n टर्म है तो n टर्म है तो n-1 वहां लिखेंगे, तभी तो अगर फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये 0, मतलब cos थीटा ये आएगा। n का वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 - 1 मतलब 1 अल्फा ये आ जाएगा, 3 पुट किया 3 - 1 मतलब 2 अल्फा ये आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या, समझ गए ना। अरे धीरे धीरे जो है ना पूरे कंसेप्ट तुम्हारे पास चला जाएगा, है ना, अभी मेरे बारे में पता नहीं है ना, धीरे धीरे पता चल जाएगा सारा चीज। सुनो समझना, इसमें जो क्या है कि nth टर्म निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा एपी लगा देंगे, है ना। तो मैंने हेडिंग में क्या बोला कि साइन एंड कॉस सीरीज विद एंगल इन एपी, इसका एंगल क्या है, एपी में एंगल है, समझना एक चीज। जैसे मैं एंगल लिख रहा हूं, एंगल तुम्हारा क्या है, ये थीटा हो गया, थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस 2 अल्फा, ये चलता गया, लास्ट क्या है तुम्हारा टर्म थीटा प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब देखो ये जो तुम्हारा है ये एपी में है कि नहीं, ये थोड़ा देखो चेक करो, क्या कि अगर मैंने इसमें कॉमन डिफरेंस निकाला तो इसमें से इसको घटाओ, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। क्लियर है, इससे ये गया और ये क्या बचा, अल्फा। इसमें एक चीज देखो कि तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, एपी में है। अच्छा ये क्या है तुम्हारा एंगल ना, कॉस का सभी क्या है एंगल, यानी कॉस के एंगल किस में है, एपी में है। ये चीज क्लियर है क्या। अच्छा कॉस के एंगल एपी में है तो इसमें बताना नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसमें बताना नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल कितना टर्म्स है, n टर्म है ना, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, n। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या है, CD, कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, अल्फा, कॉमन डिफरेंस क्या है, अल्फा, है ना। तो सुनो इसका क्या होता है, प्रूफ होता है, इसका जो भी फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला का प्रूफ होता है। लेकिन अगर तुम लोग को प्रूफ चाहिए या कंसेप्ट चाहिए तो मुझे प्रूफ के लिए मुझे बोल देना कि सर मुझे इसका प्रूफ चाहिए, है ना, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा प्रूफ के लिए। यहाँ पे क्या है कि इस कंसेप्ट को बताते हुए इसको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, क्लियर है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। समझना ये इक्वल टू होता क्या है, सुनो इस सीरीज ये इक्वल टू, समझना ये एपी में है, ये तो पता चल गया, इसको मैं साइड कर देता हूं, है ना। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, समझना साइन n इंटू n तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म है ना, n इंटू क्या है, कॉमन डिफरेंस, साइन n इंटू n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, अल्फा क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना। इसका एंगल जो एपी में है उसका क्या है, कॉमन
डिफरेंस है। तो एन अल्फा अपॉन साइन एन अल्फा अपॉन 2 है ना, एन अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन 2 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल क्या है थीटा है ना, यानी थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा है ना। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2 थीटा, अब प्लस में क्या है n-1 इंटू अल्फा, अब बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब क्या है इस सीरीज, ये सीरीज इक्वल टू यानी कॉस का सीरीज है, ये इक्वल टू क्या ये होता है। इसको अगर समझना है पकड़ना है तो अपना लैंग्वेज में क्या लिखेंगे समझना, ये इक्वल टू साइन यहां n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू अल्फा क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी यहां पे मैं बोल दूं क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या बोल दिया डिफरेंस अपॉन क्या 2 है ना, अपॉन यहां पे साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 यानी क्या डिफरेंस है ना, यहाँ पे अल्फा क्या है कॉमन डिफरेंस है ना, तो यहाँ अल्फा को क्या बोल दूं डिफरेंस बाय 2 इनटू यहाँ पे क्या बोला कॉस ना, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, यहां पे देखना फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2। अरे क्लियर है क्या है ना। चलो इसको क्या करना है पकड़ के रखना पड़ेगा। एक और मैं फॉर्मूला लिख देता हूं किसका, ये तुम्हारा कॉस सीरीज का हो गया, एक साइन सीरीज का लिखते हैं। सुनो देखना साइन सीरीज का क्या हो जाएगा साइन थीटा है ना, साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस ये चलता गया, nth टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस n-1 इंटू अल्फा। अरे क्लियर है क्या, इसमें भी क्या है एंगल तुम्हारा एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सीरीज इक्वल टू समझना, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको भी पकड़ के रखना है। और इसका भी अगर फॉर्मूला चाहिए तो मुझे बता देना, मतलब क्या प्रूफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा है ना, अलग वीडियो बना देंगे। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे n अल्फा बाय 2 अपॉन साइन क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2 इंटू साइन। यहाँ पे क्या है साइन में पूरे साइन ही होगा, लेकिन कॉस में क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे साइन n अल्फा बाय 2 अपॉन साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल, यानी फर्स्ट एंगल क्या है थीटा, लास्ट एंगल क्या है यहाँ पे थीटा प्लस n-1 इंटू अल्फा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस n-1 इंटू अल्फा, अब बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे क्लियर है, इन दोनों को क्या करना है पकड़ के रखना है। इसको चलो अपना लैंग्वेज में लिख लो, ये चीज क्या लिखा हुआ है साइन, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या नंबर ऑफ टर्म्स इनटू अल्फा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या डिफरेंस बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ओनली डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा डिफरेंस बाय 2। इसको समझना, डिफरेंस मैं लिख रहा हूं मतलब वो चीज क्या है कॉमन डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस बाय 2 इंटू यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल अब बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या, तो इसमें क्या है कि साइन और कॉस सीरीज के कंसेप्ट और फॉर्मूला को क्या करना है थोड़ा सा पकड़ के रखना है, बाद में कि इसका प्रूफ जो है मैं अलग वीडियो में प्रूफ करूंगा, पहले खुद से ट्राई करना है ना। अब इसको क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं।
कि कैसे अप्लाई किया जाता है, समझना यहाँ पे, है ना। क्या करूं, इस फॉर्मूला जो है कुछ मैं साइड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, समझना। यहां इसको क्या कर रहा हूं, साइड कर रहा हूं। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसको समझना। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्या, कॉस थीटा, है ना। क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कॉस थीटा, मार्कर जो है साथ नहीं दे रहा है, मार्कर साथ नहीं दे रहा है, समझना। मैंने एक क्वेश्चन सीरीज का लिख रहा हूं कॉस का, मैंने बोला यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस ये चलता गया प्लस कॉस, कॉस क्या लिखना है, nth टर्म, मैं सीधे यहां पे बोल दूं अप टू n टर्म्स, है ना। मैं अपना पूरे नॉलेज, है ना, नॉलेज का भरास यूट्यूब पर ही उतारने वाला हूं, समझ गया ना। और जिसने मुझे बोला था, समझ गया, अच्छा मैं उसके बारे में अभी बता रहा हूं, पहले एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, सुनो, समझना। अब ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। मैंने क्या बोला, कॉस सीरीज विद एंगल इन एपी, अगर एंगल एपी में है तो ये कंसेप्ट वहां पे आ जाएगा, क्लिक करना चाहिए ये चीज, है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है धीरे धीरे मैं बताऊंगा, वहां पे क्या क्या आइडिया, क्या क्या अप्रोच होता है ना, क्या अप्रोच लगाना पड़ता है ना, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना पड़ता है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। सुनो, यहाँ पे जितना भी एंगल है, एंगल तुम्हारा क्या क्या है, एंगल हो गया थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, ये चलता गया, है ना। एन टर्म पहले लिखो, ये तुम्हारा क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये चलता गया। अगर एन टर्म का बात करूं तो क्या हो जाएगा, एन थीटा, यानी प्लस कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन थीटा, है ना। अच्छा, एंगल में थोड़ा चेक करते हैं कि एंगल मेरा एपी में है कि नहीं। सुनो, ये तुम्हारा थीटा हो गया, 2 थीटा, 3 थीटा, ये चलता गया कहाँ, एन थीटा। थोड़ा कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 2 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। 3 में से 3 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। अरे नहीं समझा, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब कि ये सीक्वेंस तुम्हारा किस में है, एपी में है। अरे ये क्लियर है क्या, ये क्या है, एपी में है। अगर एंगल तुम्हारा एपी में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कंसेप्ट लग जाएगा। सुनो, समझना, ये अप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म एन है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, थीटा है, कॉमन डिफरेंस। डायरेक्ट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो सुनो, साइन क्या, कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन ना, नंबर ऑफ टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है, थीटा, अब बाय में 2 अपॉन साइन, मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 इनटू कॉस, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। अरे यहाँ पे है ना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, फर्स्ट एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा प्लस लास्ट एंगल क्या है, एन थीटा, ये क्या है, लास्ट एंगल एन थीटा बाय, है ना, एन थीटा बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा, अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म कितना है ये पता चल गया ना, फर्स्ट और लास्ट एन थीटा, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन एन थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता है, बहुत करेगा तो क्या, थीटा कॉमन ले सकता है ना, थीटा कॉमन ले सकता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा कॉमन आ गया तो n प्लस 1, अब बाय में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। क्लियर है क्या, इसको जो है मैं 1-2 क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, है ना, ये समझना, 1-2 क्वेश्चन जो है मैं लिखना चाहता हूं, थोड़ा वेट करना, है ना। 1-2 क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा खोज रहा हूं, 1 मिनट रुकना। कहाँ गया क्वेश्चन, थोड़ा वेट कर लो, 1 मिनट की बात है ना। इसमें है कि मेरा पेज में है, पता नहीं। हाँ देखना, समझना,
हाँ, तो ये कैसे अप्लाई हो रहा है पता चल गया। अगर यहीं पे तुम्हारा क्या रहता, साइन रहता, अगर इस सीरीज में अगर साइन रहता तो आराम से मैं सॉल्व कर सकता था, साइन रहता फिर भी मैं सॉल्व कर सकता था कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते। अगर ये कमांड है तो ये तो कमांड हो ही जाएगा, नहीं समझा। यानी कॉस में क्या है, सिर्फ यहाँ पे कॉस आ जाता है, और साइन में क्या है, सभी जगह क्या रहता है, साइन रहता है। क्लियर है ना। चलो मैं फॉर्मूला क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखना इसको मैं साइड कर रहा हूँ अब। हाँ चलो देखना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं हिंट करता हूं, बाद बाकी सॉल्व तुम लोग खुद करेगा, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, समझना। एक क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया यहाँ कॉस कॉस क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू 3 थीटा प्लस कॉस क्यू 5 थीटा, है ना, प्लस कॉस क्यू 7 थीटा प्लस, है ना, ये चलता गया कहाँ, अप टू एन टर्म्स। क्लियर है क्या। तो इसमें देखना, इस सीरीज को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कैसे अप्लाई करूंगा। यहाँ पहली बात, पावर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और पावर को हम ब्रेक कैसे करेंगे, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है क्या, कि cos 3a बराबर क्या होता है, cos 3a इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये क्लियर है क्या। यानी cos 3a बराबर 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। मुझे निकालना क्या है, cos क्यू थीटा में तो cos क्यू a निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 cos क्यू a इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 3 cos a, है ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा cos 3a। अरे क्लियर है क्या। तो यहाँ पे cos क्यूब a इक्वल टू, अगर 4 में इस साइड लेके गया तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3 cos a प्लस cos 3a, है ना। इसको अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर इसको मैं यहाँ अप्लाई किया तो तुम्हारा पावर क्या हो जाएगा, पावर ब्रेक हो जाएगा। जब ये पावर ब्रेक होगा तो फिर सीरीज में आएगा, सीरीज का क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अरे क्लियर है क्या। ये इक्वल टू क्या लिख सकता है, अरे यहाँ पे निकाले ना cos क्यू है, तो cos क्यू थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है कि 1/4, है ना, cos 3a प्लस 3 cos a, है ना, प्लस। अब ठीक इसी तरह क्या, इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो जहां पे थीटा है, जहां पे ए है, वहां पे क्या लगा देंगे 3 थीटा मतलब 3a लगा देंगे, है ना। पूरे लगाते चलेंगे, लास्ट में क्या कि 2 सीरीज बनेगा। दोनों सीरीज का क्या मुझे फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, है ना। इसको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है ना। 2 क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन को लिख कर, है ना, क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाद में क्या करना है तुम लोग सॉल्व करना है ना। जो बोल रहा था ना कि मतलब ओनली क्या है, कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाता है, अब तुम क्वेश्चन का लेवल देखो, है ना। अगर तुम्हारा अगर औकात होगा तो इन दोनों क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना, समझ गया। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, है ना, पूरे यूट्यूब का बात कर रहा हूं, है ना। जहां सर्च करना होगा, गूगल सर्च करना, यूट्यूब सर्च करना, अपना सर्च करना, इन दोनों क्वेश्चन को अटैक करके देखना अगर औकात होगा तो, है ना। देखना पहला क्वेश्चन क्या है कि tan x/2 sec x प्लस tan x/2 का स्क्वायर sec x/2 प्लस tan x/2 के पावर 3, यहाँ पे क्या है sec x/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको पैटर्न पता चल गया होगा, आगे क्या लिखेंगे, प्लस tan x/2 के पावर 3 है, अब क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू sec x/2 के पावर क्या हो जाएगा 3। और ये कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, अप टू n टर्म्स। क्लियर है, मैंने क्या बोला, अप टू n टर्म्स तक। ये क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। और इस सीरीज का क्या, इस सीरीज को सॉल्व करके आंसर मुझे बताना है। एक और मैं सीरीज देता हूं, सीरीज का क्वेश्चन दूसरा, है ना। मैंने बोला cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec
4x प्लस कॉसेक कॉसेक 8x प्लस ये चलता गया और लास्ट टर्म जो है nth टर्म क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक कॉसेक 2 के पावर में क्या है n-1 इंटू एक्स है ना। ये क्या है तुम्हारा सीरीज है। मैंने दो क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, ठीक है। बता देना अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, कंसेप्ट वही लगेगा जितना मैंने पढ़ाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर है ना। अगर तुम्हारे पास दम है इसको हिला के देखना, बना के देखना, समझ गया। अगर बन जाएगा फिर मुझे बताना, है ना। तो लास्ट में जो है, ठीक है, वैसे भी कोई टीचर मुझे कॉल किया, ये बात बोला, मूड तो वैसे गर्म था, है ना। तो चलो लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में किसी से कोई प्यार मत करना, दुनिया में किसी से कोई प्यार मत करना, अगर हो जाए तो इनकार मत करना, संभव हो तो 2-4 कदम आगे बढ़ जाना, मगर किसी का लाइफ बर्बाद मत करना।